नमस्कार, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। नो योर ब्यूटीफुल राजस्थान एंड राजस्थानी कल्चर विद मी। तो वेलकम है आपका डिस्कवर राजस्थान पे। तो हमने कल लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली के बारे में पढ़ा था। अब हम राजस्थान में वो भी विस्तार था, उसे भी वही बोलेंगे कि राजस्थान में अरावली का विस्तार था, क्या कि हम थोड़े इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जैसे अक्षांशीय विस्तार, उत्तरी अक्षांश पे कितना विस्तार है डिग्री में, मिनट में, वैसे। और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे दिल्ली समूह के बारे में। तो पहले ये देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार। और ये फिर हो जाएगा देशांतर। यहाँ पे हो जाएगी दिशा, मतलब किस डायरेक्शन में फैली हुई है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले दिशा देख लेते हैं। याद रखने के लिए आप क्या करोगे कि वैसे तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। कभी पूछो कि अरावली किस दिशा में फैली हुई है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ये आपको याद रखना ही रखना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, उत्तर पूर्व की ओर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आप ऐसे याद रख सकते हैं थोड़ा सा। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो कैसे फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम से। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो एक ऐसे इधर बना लो, और उत्तर पूर्व की ओर ऐसे बना लो। मतलब इसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये ओड नंबर है, पहले और तीसरे चतुर्थांश में क्लॉकवाइज दिशा में जाना है। जब हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ये मैप सा बना के आप याद रख सकते हो, दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्योंकि जो ऑप्शन आएंगे उनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, पश्चिम दक्षिण उत्तर पूर्व कैसे भी दे देंगे वो। तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अब हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय का इसका विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से। 28 डिग्री 20 मिनट तक है। 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 20 से 28 20। और ये है 72 डिग्री 10 मिनट से पूर्वी देशांतर। ये हो गया इसका देशांतरीय विस्तार। कई बार ये भी पूछ लेता है। 70 डिग्री 50, 72 डिग्री 10 मिनट से 70 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो कई बार क्या है कि ये अंतर भी पूछ लेता है। जैसे इसके उत्तरी अक्षांशीय विस्तार के अंदर अंतर कितना आ रहा है हमारा, 5 डिग्री का आ रहा है ज़्यादा। और यहाँ पे अंतर आ रहा है 5 डिग्री 40 मिनट का। तो ये तो पूर्वी देशांतर में अंतर हो गया, ये उत्तरी अक्षांश में अंतर हो गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ये मैप बना के दिखा। जैसे अरावली मान ली, और हमने कहा था कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं इसका विस्तार। जैसे वो बना के इसको आप कोऑर्डिनेट को रख लो। तो ये 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये हो गया 28 डिग्री तक।
डिग्री 20 मिनट उत्तरी। तो और ये हो गया 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। इधर हो गया 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये इसका विस्तार है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये प्री कैम्ब्रियन युग की है। ये भी हमें बार बार याद रखना पड़ेगा। प्री कैम्ब्रियन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि कौन से युग की है प्री कैम्ब्रियन। तो अरावली बनी थी प्री कैम्ब्रियन में। पहले भी पढ़ा था हमने प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन युग क्या है कि लगभग 40 वर्ष पूर्व। जब से ये हम नाम तब से देते हैं जब से बननी स्टार्ट होती है या बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्री कैम्ब्रियन प्लीस्टोसीन ऐसे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि क्या राजस्थान में अरावली से पूर्व कोई पर्वतमाला थी? क्या देखो, अरावली सबसे पुरानी है लेकिन उससे भी पुरानी और है। क्या राजस्थान में अरावली से पूर्व कोई पर्वतमाला थी? तो आपका जवाब आएगा यस। कौन सी थी? देहली समूह। तो जो दिल्ली समूह है वो अरावली के गर्भ में समाई हुई, सॉरी, अरावली के मध्य भाग में अंदर समाई हुई है। और दिल्ली समूह का निर्माण कौन से युग में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान से ही जुड़ी है। दिल्ली समूह पहले यहाँ पे थी, तो इसका निर्माण भी पूछ सकते हैं कौन से युग में हुआ था। तो इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। आर्कियन युग या इसको चर्नियन युग भी कहते हैं, कुछ भी आ सकता है दोनों में से। तो वो जैसे 40 करोड़ वर्ष है तो ये 70 करोड़ वर्ष पुराना है आर्कियन युग। 70 करोड़ वर्ष। तो दिल्ली समूह के क्या 3 खंड देखे गए हैं। वैसे तो ये पूरे अरावली में है लेकिन जो यहाँ के अवशेष मिले हैं वो मेन 3 है इसके अंदर। पहला है अजबगढ़। अजबगढ़ अजबगढ़ खंड। दूसरा है अलवर खंड। और तीसरा है राइलो समूह। ठीक है। वैसे आपको क्या है कि दिल्ली समूह है मुख्यतः, मतलब जो बाहर है। वैसे तो ये बीच में है बिल्कुल अरावली के अंदर गर्भ में, लेकिन बाहर ये जो टोंक और सवाई माधोपुर में देखी जा सकती है। ठीक है। मतलब दिल्ली समूह से ही पहले दिल्ली समूह थी, फिर उसके ऊपर और लेयर्स आती गई। ये क्या कि जैसे प्लेटों की विवर्तनिक गति होती है नीचे पृथ्वी के अंदर हमारी बहुत सारी प्लेटें हैं, तो उनके खिसकती हैं जब बनती है ये। तो और हम जैसे दिल्ली समूह के अंतर्गत जो चट्टानें आती हैं उनके अंदर मेन कैल्साइट क्वार्टजाइट ये और चूना पत्थर वगैरह की चट्टानें भी मिलती है। और जो ये अजबगढ़ है, अजबगढ़ खंड, अजबगढ़, तो यहाँ पे बायोटाइट शिस्ट चट्टानें मिलती है। कौन सी? बायोटाइट। एक सेकंड। बायोटाइट शिस्ट। बायोटाइट शिस्ट है ये थोड़ा सा। और पेगमाइट और एपेटाइट भी मिलती है।
और अलवर समूह के जो अलवर समूह की चट्टानें हैं, अलवर खंड, यहाँ भी मुख्यतः जो चट्टानें पाई जाती है वो है पाइलाइट, बायोटाइट और जो दिल रायलो समूह है, यहाँ पे चूने का पत्थर संगमरमर की ज़्यादा पाई जाती है, मतलब यहाँ पे वो बायोटाइट वगैरह नहीं है। चूना पत्थर रायलो समूह की चट्टानों में संगमरमर, संगमरमर और क्वार्टजाइट की भी यहाँ पे अधिकता है। क्वार्टजाइट, ठीक है। तो राइलो समूह में हो गया चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, और यहाँ पे हो गया बायोटाइट अजबगढ़ समूह में। तो अब अगला जो हमारा है वो है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि अरावली पर्वतमाला में जैसे देखते हैं हम, पढ़ते हैं तो यहाँ पे कृषि जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना आइडिया लगा लें कितनी जनसंख्या रहती है जो मेन है। और अभी अरावली पर्वतमाला में कृषि के बारे में पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला में कृषि, मतलब यहाँ पे कृषि विभिन्न प्रकार की होती है जो मुख्यतः आदिवासी लोग ही करते हैं। और मेन जो मेन कृषि होती है, कौन सी कृषि होती है, कौन कौन करते हैं? आदिवासी। कैसे करते हैं? पेड़ काट कर या जलाकर? पेड़ काट कर या जलाकर। और ये क्या है, बिना यंत्रों की होती है, बिना यंत्रों के और बिना उर्वरक के, कोई उर्वरक भी नहीं डाला जाता। नुकसान भी होता है इसके, जंगल पेड़ों को आग लगानी पड़ती है। 1 से 3 वर्ष तक खेती होती है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर आगे भी ये खेती करते हैं। तो हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में बना लेते हैं, थोड़ा यहाँ कम है स्पेस। अरावली पर्वत के ढालों में की जाने वाली खेती, मैदानी भाग, दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग अरावली का। सबसे पहले हम देखेंगे अरावली के ढालों में, जैसे मान लो ये अरावली है, तो यहाँ पे जो होगा ना, इन ढालों पे, जैसे इन ढालों पे जो खेती होगी यहाँ पे, इसे हम क्या बोलेंगे ढालों पे? इसे हम बोलेंगे वालरा, बोलेंगे वालरा। वालरा कौन करते हैं? ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति, जो कि सिरोही में पाई जाती है। आपको ये भी याद होगा कि ग्रासिया कहाँ पे है, जनजाति पाई जाती है सिरोही में। तो वालरा करते हैं ग्रासिया। फिर मैदानी भागों में, जैसे अरावली ऐसे तो है नहीं कि पूरी ऊंची है, कई जगह मैदान भी है खाली बीच में। तो यहाँ पे जो खेती होती है हम बोलेंगे चिमाता। चिमाता कौन करते हैं? भील करते हैं, भील उदयपुर में, उदयपुर में ये खेती सबसे ज़्यादा होती है।
उदयपुर। उदयपुर। और जो अरावली है हमें पता है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। तो ये जो अरावली है, ये जो दक्षिण भाग में जो खेती होती है उसे बोलते हैं दजिया। उसे बोलते हैं दजिया। दजिया डामोर जनजाति करती है। और डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दजिया कौन सी करती है? डामोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी याद रखनी जरूरी है कि चिमाता कौन करते हैं, भील करते हैं, दजिया कौन करता है, डामोर करते हैं। और जो दक्षिण, जैसे ये हमारी अरावली है, अब अरावली के जो दक्षिण पूर्व भाग में 12 पड़ता है, तो 12 में बत्रा कृषि होती है। सहरिया जनजाति कहती है, और सहरिया जनजाति सिर्फ 12 में पाई जाती है, और सबसे आबादी सबसे कम है इस, ये विलुप्ति की कगार में है सहरिया जनजाति। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है चीज़ें एक सेकंड में। ये है जो वालरा कौन करता है? ग्रासिया और सिरोही में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वालरा ग्रासिया याद याद रखना है। माता कौन करता है? ये मत याद रखना भले कि ढाल डालों पे होती है बीच में मैदान में, बस ये याद रखना चिमाता भील करते हैं और उदयपुर में करते हैं। चिमाता भील करते हैं और दजिया करते हैं डामोर, ये याद रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा। और बत्रा कौन करता है? सहरिया जनजाति करती है, और कहाँ करती है? 12 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना ज़रूरी है। और अब हम थोड़े से अरावली के दर्रों के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब मेन मेन दर्रे कौन से अरावली। और भी दर्रे हैं, जैसे वो हमने मेर के तो पढ़े ही थे। नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। अरावली के प्रमुख दर्रे कई बार पूछ लेते हैं, आ जाता है, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं। वैसे दर्रों को कहते हैं तंग या संकीर्ण रास्ते जो पहाड़ों को काट कर बनाए गए हों, उन्हें दर्रे कहते हैं। और जो आदिवासी है इन्हें नाड़ भी कहते हैं। दर्रे या नाले की बात है, तो उदयपुर में कौन से दर्रे हैं? उदयपुर में है एक तो केवड़ा की नाड़, दूसरा है फुलवारी की नाड़। फुलवारी की नाड़, ठीक है। और राजसमंद में प्रमुख दर्रे हैं भाई। राजसमंद में कौन से दर्रे हैं? राजसमंद में है गोरम घाट दर्रा। जो गोरम घाट दर्रा है, ये क्या है कि जो वो मौसम आता है मानसून का, तो यहाँ पे एक ट्रेन चलती है स्पेशल देखने के लिए, बहुत मस्त व्यू आता है, टूरिस्ट प्लेस है एक प्रकार का। अब आता है हाथीगुड़ा दर्रा। हाथीगुड़ा दर्रा, ठीक है। तो हाथीगुड़ा दर्रा क्या है? कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है, राजसमंद से अगर आपको कुंभलगढ़ जाने हो तो। वैसे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बता देता हूँ बस ऐसे ही। कुंभलगढ़ जाने का रास्ता। फिर आता है सोमेश्वर दर्रा। और जो सोमेश्वर दर्रा है, ये अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है, ये याद रख लेना। अरावली का सबसे संकीर्ण
दर्रा है। और कमली और पीपली घाट भी यही है राजसमंद में। कमली घाट और पीपली घाट ये भी यही है दर्रे। तो राजसमंद में हमारे कौन कौन से हो गए? गोरम घाट, हाथीगुड़ा दर्रा, कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है, सोमेश्वर दर्रा है, अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है, कमली घाट और पीपली घाट ये हो गए राजसमंद में। पाली में जैसे एक दर्रा है देसूरी के नाल, पाली में कौन सा है? देसूरी की नाल। ये देसूरी की नाल क्या है? मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। और हमने जो पढ़ा था मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ वो क्या करती हैं? मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं। तो देसूरी की नाल क्या करता है? मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। और अजमेर में हमने पढ़े ही थे बर, कुचबारी, उदयबारी, शिवपुर घाट में। तो ये बर और शिवपुर घाट ही है। अब क्या है कि हम अरावली की गौण पहाड़ियाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब वैसे तो हमने लगभग कवर कर लिया, लेकिन कुछ पहाड़ियाँ हैं जो याद रखनी ज़रूरी है, जो अरावली से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और वहाँ पे खाने भी है। और एक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो इनका सही क्रम क्या है ऊंचाइयों का, चोटियों का, वो भी पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।